everyone, welcome back to our channel. Minahir, Nazia, Reaction. तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है व्हेन यूके स्टार्टेड डिपिक्टिंग पाकिस्तानी मुस्लिम्स, फिजा खान गॉट A440 वॉट शॉक और इनके चैनल का नेम है जी इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है। क्या बहसियत कौम हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे? नहीं। गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अल्लाह तौबा। मुसलमान खुद गलत है बे। और ब्रिटेन उधर उसके यहाँ बच्चों का यौन शोषण करने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिकों पर एक्शन में आ गया। और सुने, उसने उन पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दी। वाह भाई वाह। और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। हाय हाय। क्या करता है रे तेरी तो। रेडिकलाइज इस्लाम से पूरी दुनिया त्राइमाम कर चुकी है। उन्होंने कहा है बस हो गया। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और बड़े बड़े मुल्क हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमें छुट्टी दे दो, बस हमें नहीं चाहिए। Secretary has instructed that if those here on visas choose to spew hate or protest or seek to intimidate people, क्या कहेंगे? आज एक तारीखी दिन है, एक फैसला आया है। मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा डॉक्टर फिजा खलीफा, लानत है आप लोगों पे, लानत है। कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनका जो वीजाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल खराब करके रखा हुआ। अच्छा बात नहीं है। और यूं ही भटकते भटकते सहराए सीना की खाक हम छानने गुजर जाएंगे। और नहीं तो क्या। इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से ये इन सब से लोन लिया। ठीक है, हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है। मशहूर है इंडियन मीडिया बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया। फिजा खलीफा लेटेस्ट कौन लगाएगा? लेटेस्ट इंडियन मीडिया लेटेस्ट। हलवा पकाओ, पूरा नाम लिया करो, नहीं तो किट्टू राव साहिबा की बाल्टी यहीं रखी हुई है। पता ना किस काम की है ये। तो जश्न मनाया जाए। मैं कुछ नहीं बोल रहा भैया, आप मेरे पर स्त्री प्रताड़ना का आरोप बिल्कुल मत लगाना। ये सब काम करने के लिए हमने किट्टू राव साहिबा को रखा हुआ है, समझ रहे हो? है ना अजीब सा असूल। जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इनके अंदर जहर भरा हुआ है, ये आएंगे, ये जहर यूके में डालेंगे। ये कौम ही बिकी हुई है भाई। सही बात है। ये हम सिर्फ एक वो कहते हैं ना इमरान खान कि हम किसी के गुलाम नहीं है, इसने कंजर ने हमें गुलाम कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तानियों को एक बार फिर से जलील होना पड़ रहा है। इस बार इनको जलील किया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। जैसा कि आपको पता है, कभी सऊदी अरब से जलील होते हैं, कभी जापान से जलील होते हैं, कभी यूएई से जलील होते हैं, कभी ग्रीस से जलील होते हैं। अब यार यूके वालों ने बोला भाई माफ करो पाकिस्तानियों, निकलो यहाँ से। और ये पाकिस्तानी कौम तो वैसे वाहियात और गलीज कौम है। ये इंग्लैंड के अंदर जाके वहाँ की छोटी छोटी बच्चों को ग्रूमिंग गैंग के जरिए फंसाते हैं और उनके साथ में फिर आपको पता है क्या ही करते हैं ये लोग। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है। क्यों? मुसलमान खुद गलत है बे। मुसलमान खुद गलत है। खुद अच्छा। गलत है। वो क्यों? कैसे? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा अपना खुद मुल्क चलाए, अच्छा। ये नहीं चला सकते। हाँ। सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? ये हम जाना ही नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, ये की ना गैरतमंदों जैसी बात। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसको ये पता चल जाए ना कि इसको यूके का वीजा मिल गया तो नंगे पैर भागेगा भाई यहाँ से, नंगे पैर सीधा एयरपोर्ट के लिए। हम खुद गद्दार हैं। ऐसे मना करो। ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत खराब बनाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं, वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें
एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है इधर, ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपये दड़ी लगाकर घर जाता है। अफसोस की बात सर, देखिए आप देखिए दुनिया में हिंदू देखिए बहुत ज्यादा है, अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थी भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। बड़ा तो जो हाँ कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन जलील हो रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजास भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि मैं बदतमीजी शुरू कर देता है, बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए और कोई मसला नहीं है। कभी ये बात ठंडे दिमाग से सोचना कि बदतमीजी हमेशा मुसलमान ही क्यों करते हैं, और खास तौर से पाकिस्तानी मुसलमान। जिस दिन इस बात की गहराई में जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम आखिर में हो क्या। चलते फिरते भेड़िए राक्षस जानवर हो, तो हर किसी को मारना काटना चाहता है, हर जगह उपद्रव फैलाना चाहता है, हर जगह अपनी गंदी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। हाँ भाई हाँ। सर इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आजम हैं इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। सही बात है। डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की उनको पाकिस्तान से डर लगता है, जरूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। अरे ठीक है जाहिल। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। मिसालें ये कि क्या करना, मुझे छोटी सी बात आप बताओ, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है, एक फलस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकती, ठीक है, ये दिलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं, अल्लाह की मेहरबानी से साथ चलते हैं। जब हाजिर हैं, कसम खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाए, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। वो से देखे, मेरी बात सुने, कौम दिलेर नहीं होती है, जिगरा। बलोच भाई आप बात नहीं, हुकूमत कुछ किसे टकेगी नहीं है। बल्ला अजय मेरी बात सुनो, इमरान खान अजय, नून लीग अजय, हमें खाने को किसी ने नहीं देना, अपनी मेहनत खुद कमाते हैं। यहाँ खड़े हो गए बलोच भाई, यहाँ खड़े हो गए, आप 40,000 रुपया रेंट देते हो, इमरान खान तो नहीं देता, नवाशी तो नहीं देता, किसी दिन नहीं मैम छोड़े। अरे भाई उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, उसका शॉट खराब हो रहा है, कैमरे की तरफ देख के लड़ो, कैमरे की तरफ देख के, किसी दिन नहीं मैम छोड़े, ताकि हम भी इंजॉय करें। किसी दिन बिस्मिल्लाह करते हो कि नहीं करते, मुझे बताओ। ठीक है, रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है, भाईजान इनके मगर नहीं लगना, हमने अपना रिज़्क़ कमाना है। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं, हमें मौका दिया जाए। ये सारी बुज़दिल खुसरे हैं, ये मैं गज बज के कहता हूँ। तुमको किसने रोका है मदरसे से आप जाए लो, तो जाओ ना, करो वहाँ जाके जिहाद, लेकिन तुम लोग नहीं जाते हो, ना जाओगे, क्योंकि तुमको अच्छी तरीके से पता है कि अगर तुम वहाँ पहुंचे तो इजराइल तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना देगा, सूरमा, जैसे हमास के आतंकियों को बना रहा है। फट्टू हो तुम, फट्टू। इसके लिए तुम लोग जाते नहीं हो, सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हो। एक भी पाकिस्तानी पहुंचा अभी तक? एक भी पाकिस्तानी? 25 करोड़ पाकिस्तानी हो तुम, सिर्फ जुबान से बोलते रहते हैं हमें इजाजत दे, हम जाए। अबे किसकी इजाजत चाहिए तुमको? सऊदी, यूके, कनाडा, विदेश में तुम्हें कहीं भी जाना होता है, कभी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिलिस्तीन जाने के लिए तुमको इजाजत की जरूरत है। फिलिस्तीन के लिए तो तुम्हारा बैन नहीं है, पासपोर्ट भी, वो तो इजराइल के लिए बैन है। जाओ, ना करो, निकम्मो, निठल्लो। सर बरतानिया में इस्लाम के खिलाफ जो है कंपेनें चलाई जा रही हो, कह रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो फार राइट्स हैं, इनकी अब कोई जगह नहीं है यूरोप में, इनकी कोई जगह नहीं है अंग्रेज के मुल्कों में, और वो बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारी सिविलाइजेशन को खतरा है, ये तो हमारे कल्चर को बर्बाद कर देंगे। मैम देखिए मेरी बात सुने, नंबर 1 पे मैं तो ये बात कहूँगा, इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से, ये इन सबसे लोन लिया, ठीक है, हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है, किसी का काना नहीं। तो यकीन करें, इधर देखें, मैं फलस्तीन के खिलाफ वीडियो वगैरह देखता हूँ ना, कसम खुदा की आंखों से अथरू आते हैं। इस बात पे अपने छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है यार? ऐसे मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों का एक होना चाहिए, ये ईंट से ईंट बजा दें इनकी। ये मुसलमानी नहीं है, ये बुज़दिली है, कौम बुज़दिल है। ये हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाबा जान खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे, उनको ऑफर दी जाए। अल्लाह की मेहरबानी से
अल्लाह की मेहरबानी से अगर ईंट से ईंट ना बजेगी तो इमरान खान यहीं पर मैं अपनी टिंड करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। नाम मेरा अब्दुल रहमान है, जज़ाकल्लाह। टिंड कराने का मतलब होता है खोपड़ी गंजी करवा लेना, मुंडन करवा लेना, सफा चट्ट हो जाना, गंजा हो जाना। और रही बात इसकी टिंड करने की, तो मेरे भाई ऐसे तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान को टिंड करानी पड़ेगी। क्यों? तुम में से एक भी फिलिस्तीन जाने से रहा। ये कौम ही बिकी हुई है भाई, ये हम सिर्फ एक वो कहते हैं ना इमरान खान कि हम किसी के गुलाम नहीं है, इसने कंजर ने हमें गुलाम कर दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी आशिक रसूल हैं, हमें जहां से आवाज बजेगी हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। पर ये कौम कुछ नहीं कर सकती फलस्तीन के लिए। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आपका ही है। आप भी इन पाकिस्तानियों को जाते हुए खड़काते हुए जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका वे आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इससे पहले हमने वीडियो देखी थी कि पाकिस्तानियों को मतलब मार दिया गया है सऊदी अरब में। और उसमें ये भी सारा कुछ था कि पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे या वहां से निकाला जा रहा है ना दूसरे मुल्कों से। और यहाँ पर जो इस वीडियो में हमने देखा कि मुस्लिम्स को, स्पेशली मुस्लिम्स को जो है ना वो निकाला जा रहा है। यूके ने निकालना शुरू कर दिया मुसलमानों को। तो यूके की थी जब हमने देखा था कि 5 लड़कों को, स्टूडेंट्स को निकाल दिया ना, वो बच्चियों को हरासमेंट के चक्कर में या कुछ ऐसा हरासमेंट में। तो मुसलमानों को क्यों निकाला जा रहा है, स्पेसिफिकली मुसलमानों की इसमें बात हुई है। तो फिर वही बात कि मुसलमान शायद वहां जाकर फिर अपना, या तो एक दो रीजन थी वहां पर। एक तो था कि एक्सट्रीमिज्म की वजह से, और एक कोई और लिखी हुई थी वो जो एक न्यूज़पेपर की बीच में आई थी। तो भाई आपने एक्सट्रीमिज्म क्यों करनी है किसी दूसरे मुल्क में जाके? अब ये कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, आप वहां पर जा रहे हो, ठीक है, जाना भी जरूरी है, क्योंकि वही एक वो लड़के वाली बात के पाकिस्तान में एमए की जो जिसने किया हुआ है वो बेचारे एमए करवाते करवाते घर वालों का कबाड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस लोग हुए हुए हैं, बेचारे रेडी लगाते हैं एमए पास जो स्टूडेंट्स हैं। फिर जाहिर सी बात है उनको हाईली क्वालिफाइड बनने के लिए या अच्छी डिग्री हासिल करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। बेचारे माँ बाप की जो सारे जिंदगी की जमा पूंजी होती है वो लगा के भेज देते कि भाई आपके पास अच्छी डिग्री आ जाए ताकि आपको कोई स्कोप हो, क्योंकि पाकिस्तानी डिग्री का तो अब कोई स्कोप रहा ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं रहा तो बाहर क्या खाक रहना है, इसलिए वो बेचारे भेजते हैं। फिर अब वहां जब जाते हो आपको खुद अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं कि आप जाओ वहां किसी और नियत से रहे हो, वहां पर आप कुछ और काम शुरू कर दो, वहां पर आप जो है वो बुरे काम शुरू कर दो, या ऐसे काम करो जिसका लिंक डायरेक्ट आपके रिलीजन के साथ जोड़ा जाए कि ये भाई इनका रिलीजन है, या आप उनको वहां पर फोर्सफुली आप कन्वर्जन की तरफ आ जाओ। यहाँ पर आप इस्लामी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हुए हो जी, अब तो हमारा हमने तो यही स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है कि कन्वर्ट करना है नॉन मुस्लिम्स को, वहां जाकर भी आप वही काम करना शुरू कर दो, तो फिर जाहिर सी बात है आपको मुसलमानों को निकालना ही है ना भाई। और ये लास्ट वाले भाई साहब जो बहुत जिन्होंने अपना भी पूरा एड्रेस भी बता दिया, जिसने मिलना जाके मिल लो, तो खैर हम भी उनके साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं मेरे अथरू रोता हूँ जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो बात ठीक है, जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क के साथ इस तरह हो रहा हो तो खून के आंसू रोते हैं, लेकिन जहां एक साइड के लोग जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, वहां दूसरी साइड के लोग भी मारे जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे आंसू इसलिए नहीं निकलते कि वो नॉन मुस्लिम है, इनके लिए इसलिए निकलते हैं कि ये मुस्लिम, और फलस्तीनियों के लिए तो वैसे ही हमारे दिल बहुत धड़कते हैं। तो भाई फिर गवर्नमेंट को इजाजत दे देनी चाहिए कि जो जाना चाहता है वो जाए और लड़ाई लड़े, या तो फिर वही बात ना, ये तो वो बात होगी कि भाई या तो बचाएंगे या खुद भी मारे जाएंगे, तो ये तो फिर वो बात होगी। तो फिर इनको चाहिए कि इजाजत दे दे ताकि खुद भी मारे जाए। वो इनकी जो एंकर ही बोलूंगी इनको, ये जो जिनकी वीडियो है, जिनका चैनल है, वो कह रहे थे कि भाई आप वहां जाओगे तो इजराइल आपको छोड़ेगा। आजकल जो है ना अटॉमिक दौर है, आजकल कहाँ ये हाथों पाओं की लड़ाइयां कहाँ होती हैं, या तलवारों की, अभी भी तलवारों की लाइफ में जी रहे हैं कि हम तलवारें डंडे सोटियां लेके चले जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना है, आपके जो भी स्टेप लेना, आपके मुल्क में लेना, ये थोड़ी ना है कि वो इजाजत दे देंगे जी बॉर्डर खोल देंगे जाएं फिलिस्तीनियों को बचाएं, ऐसे थोड़ी होता है। इनको थोड़ी, हमारी कौम को भी थोड़ा जो है ना वो अवेयर होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में उसने फलस्तीन की या किसी और की क्या ही हेल्प करनी है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मैं इस वीडियो के बारे में बोलूंगी। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूंगी जो हमने पहले आपने वीडियो का जिक्र किया था वो भी इसी चैनल की थी, और ये भी, तो इनकी पहले हम अप्रिशिएट करेंगे। इनके जो मीम्स होते हैं ना, इतना सीरियस टॉपिक होता है लेकिन फिर भी मीम्स देख के जो है ना वो आपको इतनी ज्यादा हंसी आ जाती है, तो इनकी वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा मजे की होती है। दूसरा मैं ये बात करूंगी कि वो जो पहले वाले भाई साहब थे वो कहते थे कि जी हम पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि हम कहते हैं कि हम यहाँ भी शेर हैं तो हम बाहर जाके भी हमारा ही, हम भी शेर हैं। ये जो जिनका मुल्क है वो तो एवी नथु खैर है, उनका तो कुछ है ही नहीं ना, तो वहां जाके भी हम अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे एक और अंकल थे वो कह रहे थे कि जी
पाकिस्तानी जो है वो ठीक नहीं है, ये वो, जैसे हमने पहली वीडियो में भी बात कहा, उसमें भी कहा कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की बात है। तो हर कोई अगर दूसरे के ऊपर इल्जाम मेरे ख्याल से देने के बजाय अगर ये अपने आप को ठीक करे, जैसे ये अंकल, ये जो जिनका चैनल था, ये जो बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर इनको अंकल को जो है वो अभी यूके का वीजा दिया जाए तो ये नंगे पांव जो है वो एयरपोर्ट भाग जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर इसी अंकल को कहा जाए ना कि अंकल अगर आप कोई 2 नंबरी वाला काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, तो अंकल कहेंगे कि यार वो भी तो कर रहा है, मेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर वही बात है कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करो। अगर हर बंदा अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा, अगर आप यहाँ पे किसी भी पाकिस्तानी से एज अ मुस्लिम या पाकिस्तानी बात करोगे ना, तो उनका यही पहला होगा कि यार पाकिस्तानी कौम ही ठीक नहीं है, हम बहैसियत मुसलमान ही ठीक नहीं है। भाई कौन हम है ना। अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कैसे ठीक करेगा। आप दूसरों को इल्जाम देने के बजाय यार वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हर कोई यहाँ पे एक दूसरे को इल्जाम दे रहा है कि यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले अपने आप को ठीक करो ना, तो बाकी भी ऐसा ऐसा जो है वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में और ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी कोई पुरानी बातें थी जो हम जो है वो कर चुके हैं। और दूसरा ये जो कहते हैं फलस्तीन के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, बेशक कैसा भी जुल्म हो रहा है, या नॉन मुस्लिम या जो भी उनका मसला है, लेकिन फलस्तीन के साथ इस टाइम जो है वो जुल्म हो रहा है। हम फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन ये है कि जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि जी अगर इनको दूसरी कंट्रीज में जाने की इजाजत है तो फलस्तीन में जाने के इनको पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से फलस्तीन है कि वो ऐसा कह लो, आप सेंसिटिव जगह यहाँ पे आप ऐसे नहीं मुंह उठा के जा सकते, वहां पे आपको गवर्नमेंट की या कुछ प्रोसेस वगैरह की जरूरत है। अगर ऐसे ही हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत दलेर है, जैसे उसने कहा भी है। अगर हमें ऐसे ही जाने की इजाजत हो, यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो जाएं और उनकी जाके मदद जो है वो लाजमी करें, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही मेरे ख्याल से जाया जा सकता है, ऐसे नहीं जाया जा सकता। बहरहाल फिर मैं लास्ट में यही कहूंगी कि इनके चैनल की वीडियो जो है वो बहुत मजे की होती है। वो बात ठीक है कि पाकिस्तानी यहाँ से बहुत सारे चले जाएं, हाँ। लेकिन क्या करेंगे, डंडे सोटे लेके जाएंगे या डंडे सोटे जो भी लेके जाएंगे, क्या जाएंगे तो ये तो सारे गए, ये तो गवर्नमेंट लेवल को चाहिए ना, गवर्नमेंट लेवल। फिर वही वाली आप वाली बात आती है कि गवर्नमेंट इस टाइम जो है वो अपनी वो उसमें बनाने में बनी भी है, सारी कंट्रीज जो है वो कहाँ पे हैं, सारी मिलके एक्शन। लेकिन अगर आप दिलेरी की बात करो ना, दिलेर तो बहुत है, दिलेर है पाकिस्तान में, दिलेर हम बहुत है। अगर आप ऐसे ही अगर जंग लड़नी हो ना तो पाकिस्तानी, और ऐसे ही अगर आपको परमिशन मिल जाएगी भाई आप जा सकते हो, तो पाकिस्तानी कौम सबसे पहले पहुंची। वो तो इंडिया के लिए बड़ा कहते हैं कि बॉर्डर खोलो हम जाएं कश्मीर लेकर आएंगे, हाँ, कश्मीर लेकर आए। इतना नहीं पता कि एक अब तुम बम की मार नहीं हो, या वो एक बम की बात अलग बात है, लेकिन जब जज्बे की बात करो, जज्बा मैं कहती हूँ जितना पाकिस्तानी कौम है या जितना मुस्लिम्स में है ना, इतना शायद कौम है, हाँ बहुत जज्बाती कौम है। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।